हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन के कमी से होने वाले रोगों का अध्ययन किया, जिसमें हमने बताया आपको कि प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं। मेनली एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मरासमस रोग। जब एक तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है क्वाशियोरकर मरासमस रोग, जिसमें क्वाशियोरकर और मरासमस दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। क्वाशियोरकर रोग के विषय में हमने आपको बताया कि क्वाशियोरकर रोग जब बालक के शरीर में केवल प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। इसकी खोज 1933 में सिसिली विलियम ने की थी। मेनली ये 1 से लेकर के 4 वर्ष तक के बच्चों में होता है। ठीक है, इसके लक्षण के विषय में हमने आपको बताया कि बालक का जो फेस होता है बिल्कुल गोला मून फेस हो जाता है। गोला मून फेस हो जाता है। बालक के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। विकास बाधित हो जाता है। भूख नहीं लगती है या कम लगती है। दस्त होता है बच्चे को। और शरीर में जगह जगह पे सूजन आ जाता है, जैसे फेस में, घुटने में, पेट भी बाहर निकल आता है। ठीक है, त्वचा पर काले भूरे रंग के धब्बे चिकते पड़ जाते हैं। सेकंड है हमारा मरासमस रोग। मरासमस रोग जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। ये मरासमस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना, टू वेस्ट। जब बालक के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम मरासमस रोग कहते हैं। इसमें बच्चे का जो फेस होता है वो मंकी फेस हो जाता है, जैसे कछुए का स्किन नहीं होता है वैसे कुछ सिकुड़ा सिकुड़ा सा हो जाता है। जो फेस होता है बच्चे का ओल्ड एज लगता है। जैसे वृद्ध व्यक्तियों का फेस देखिए, कुछ सिकन से पड़ जाते हैं ना, धारियाँ पड़ जाती हैं, बच्चे का भी वैसे ही हो जाता है। ठीक है, कछुए के समान स्किन हो जाता है इसमें बच्चे का। ये जो 6 माह से लेकर के 18 माह तक के बच्चों में होता है मरासमस रोग। एक बार मैं फिर से बता दूं, प्रोटीन और ऊर्जा जब दोनों की कमी होती है बच्चे के शरीर में, तब मरासमस रोग होता है। इसके लक्षण के विषय में हमने आपको बताया कि व्यक्ति का जो फेस होता है वो मंकी फेस हो जाता है, और क्वाशियोरकर में क्या था, मून फेस हो जाता है। इसमें कैसा, मंकी जैसा सिकुड़ा सिकुड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, और ऊतकों तथा मांसपेशियों की क्षत बहुत ज़्यादा होती है इसमें। त्वचा के नीचे से फैट समाप्त हो जाता है। शरीर सूखा सा हो जाता है। शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है और बालक की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, अगला है, उम्मीद करते हैं कि आपको मरासमस रोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब क्वाशियोरकर मरासमस दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे हम क्वाशियोरकर मरासमस कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आपको शायद अच्छे से और समझ में आए। इसमें बच्चे का पेट देखिए बाहर निकला हुआ है, देख रहे हैं, और फेस बिल्कुल गोला सा हो गया है, दिख रहा है, फेस गोला सा हो गया है, पेट बाहर की तरफ निकल गया है। चेस्ट देखिए, चेस्ट अंदर की धंसा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, इसको हाथ पैर देखिए पतला पतला हो गया है। ठीक, और चेहरा आप देखें तो बिल्कुल गोला हो गया है। देखने से सामान्य व्यक्ति समझेगा कि नहीं बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन इसको क्या हुआ है, क्वाशियोरकर रोग हुआ है। क्वाशियोरकर कब होता है, जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। दूसरे बच्चे को देखिए, इसे देखिए, इसका चेहरा कैसा हो गया, बिल्कुल सूखा सा गया है। इसका फेस बिल्कुल सूख सा गया है, देख रहे हैं ना। और इसका जो चेस्ट है पिंजन चेस्ट हो जाता है। पिंजन मतलब कबूतर जैसा चेस्ट, एकदम धंसा हुआ, देख लीजिए, देख रहे हैं, एक एक हड्डी जैसे लगता है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक एक हड्डी आप उनकी गिन लीजिए, तो वैसे ही हो जाता है। इसके हाथ पैर देखिए सूखे हो गए हैं बिल्कुल। इसका हाथ पैर देखिए बिल्कुल सूखा हो गया। इसका गला देखिए, इसका चेहरा देखिए, एकदम सूख जाएगा इसमें स्किन। किसमें, मरासमस में। मरासमस में शरीर बिल्कुल सूख जाता है। जो त्वचा के नीचे का फैट होता है, वसा होता है, वो समाप्त हो जाता है। और क्वाशियोरकर में क्या होगा, जगह जगह पानी भर जाता है। जैसे चेहरे में पानी भर गया, चेहरे का जो नीचे वाला एरिया होता है ना, यहाँ गले के पास, उसमें पानी भर जाता है, घुटने में पानी भर जाता है, पेट जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। इसे क्वाशियोरकर रोग कहते हैं।
अब हम आपको बताएंगे प्रोटीन की अधिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी आपने क्या पढ़ा, प्रोटीन की कमी पढ़ा। अब अधिकता से क्या होता है, तो जो प्रोटीन होता है इसका जब पाचन होता है तो ये यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, ये यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है हमारे शरीर में। और जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो हमें गठिया रोग हो जाता है। गठिया मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ गांठ होती है, जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ सूजन हो जाएगा, पानी भर जाएगा और उसमें दर्द बना रहेगा। ठीक है, तो प्रोटीन की अधिकता से क्या हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। ठीक, प्रोटीन की प्राप्ति के स्रोत आपको पता ही है कि दो स्रोत से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, वनस्पति जगत से और प्राणी जगत से प्राप्त होता है। इसमें भी अगर देखा जाए तो जो प्राणी जगत से प्रोटीन प्राप्त होता है उसके जो भोजन मूल्य होते हैं वो उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, इन सब से हमको अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होते हैं। जबकि वनस्पति जगत से भी हमें प्रोटीन मिलते हैं, लेकिन वनस्पति जगत से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है वो आंशिक प्रोटीन होता है, उसमें आंशिक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, वो आंशिक प्रोटीन होता है। प्रोटीन के प्रकार में हमने आपको पूर्ण प्रोटीन और आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन बताया ना। तो जो आपको जानवर से मिलेगा वो पूर्ण प्रोटीन है, और जो आपको वनस्पति जगत से मिलता है वो कौन सा प्रोटीन है, आंशिक प्रोटीन होता है। बात समझ में आई। जैसे सोयाबीन हुआ, सोयाबीन रिच सोर्स होता है वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति के। दाल है, राजमा है, इन सब में अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, आंशिक होते हैं। इसमें कुछ आवश्यक एमिनो एसिड जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन की प्राप्ति के स्रोत हैं ये। इसके बाद देखिए प्रोटीन का परीक्षण हम पढ़ेंगे। नेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेट का ही ये क्वेश्चन है, ये आप सीधे सीधे समझिएगा, ये नेट का पोजीशन है, यहाँ से नेट में ही प्रश्न आता है और किसी एग्जाम में नहीं आता है। प्रोटीन का परीक्षण हम किससे जब करते हैं, ये परीक्षण का नाम है, और इससे क्या पता लगाते हैं ये चीज़ है। जैसे बायोरेट परीक्षण, जेंथ्रोप्रोटिक परीक्षण, मिलन्स परीक्षण, मोलिश परीक्षण, हापकिंस परीक्षण, लेड सल्फाइड परीक्षण, निनहाइड्रीन परीक्षण, नाइट्रोप्रोप्साइड परीक्षण, माइक्रोजेलाइड परीक्षण और मैक्रोजेलाइड परीक्षण। इसमें क्या क्या होता है ये पूछ देगा ना, यही सीक्वेंस मिलाने के लिए दे देता है। जैसे बायोरेट परीक्षण में से क्या होता है, इसके द्वारा पेप्टाइड समूह को ज्ञात किया जाता है। जेंथ्रोप्रोटिक परीक्षण से एरोमेटिक अमीनो एसिड की परीक्षण की जाती है। तीसरा है मिलन्स परीक्षण, इसमें फिनाइल समूह की उपस्थिति का अध्ययन परीक्षण किया जाता है। मोलिस में लाइकोप्रोटीन का परीक्षण किया जाता है। हापकिंस में ट्रिप्टोफैन की मात्रा का परीक्षण किया जाता है, और लेड सल्फाइड में सिस्टीन नामक एमिनो एसिड के रूप में केवल गंधक युक्त होने का परीक्षण किया जाता है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये पूछे हुए PYQ है। ठीक है, निनहाइड्रीन परीक्षण एमिनो एसिड की मात्रा का परीक्षण करता है। नाइट्रोप्रोप्साइड परीक्षण सल्फर युक्त एमिनो एसिड का परीक्षण करता है। ठीक है, और माइक्रोजेलाइड परीक्षण प्रोटीन के पाचन का परीक्षण करता है। मैक्रोजेलाइड परीक्षण नाइट्रोजन की मात्रा का परीक्षण करता है। ठीक, इस तरह से हमारा प्रोटीन का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। आप प्रोटीन चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको TGT PGT का तो हमने PYQ शॉर्ट वीडियो में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। नेट का हम आपको विस्तृत बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी हम आपको PYQ बताएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।